अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल में तमाम दोस्तों को मोहम्मद वारिस बलोच का सलाम पहुँचे। दोस्तों, आज मैं आपको एक चार्जर बनाकर दिखाऊंगा। ये 10 एम्पेयर का चार्जर है जो बैटरी चार्ज करने के काम आता है और ये ऑटोमेटिक भी होता है। और इसको किस तरह बनाया जाता है इसके बारे में मैं आपको एक मुकम्मल वीडियो बनाकर दिखाऊंगा। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल जो है वारिस इलेक्ट्रॉनिक्स इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ जो बेल आइकन है उसको भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली जो नई वीडियोस हैं वो भी आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों, ये है वो बॉडी जिसमें हमने 10 एम्पेयर का चार्जर जो है वो तैयार करना है। और इसमें हम जो ट्रांसफार्मर लगाएंगे उसका ये फर्मा है 1.5x2 का, यानी इसमें हम जो कोर इस्तेमाल करेंगे इसका सेंटर पोल 1.5 इंच है और ये ट्रांसफार्मर की मोटाई जो है वो 2 इंच होगी। ठीक है, इसमें हम जो तार इस्तेमाल करेंगे वो उसमें ये जो बारीक गेज है ये 23 नंबर का इस्तेमाल होगा और ये जो दूसरा है सेकेंडरी ये 17 नंबर का गेज इस्तेमाल होगा। अब आपको दिखाते हैं कि ये हमने किस तरह से इसको रिवाइंड करना है और किस तरह इसके कनेक्शन होंगे और ये किस तरह काम करेगा। इसमें प्राइमरी जो वाइंडिंग है वो है 23 नंबर तार हम लगा रहे हैं कापर की और इसके हमने तकरीबन 500 चक्कर जो हैं वो इस पर देने हैं फर्मे पर सबसे पहले कागज़ ज़रूर लगाना है आपने, नीचे कागज़ लगाने। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस फर्मे पर हमने तकरीबन 500 चक्कर जो हैं वो 23 नंबर कापर वायर के दे दिए हैं। अब इसके बाद हमने इस पर एक पेपर लगाना है और उसके बाद हमने सेकेंडरी की वाइंडिंग करनी है 17 नंबर कापर से। पेपर जो है वो अच्छी तरह से लगाना है क्योंकि ये इस तरह है कि अगर ये अच्छी तरह से लगा हुआ नहीं होगा तो प्राइमरी और सेकेंडरी का आपस में शॉर्ट होने का ख़दशा है और अगर खुदा न खास्ता ये अगर आपस में टच हो गए तो आपका जो चार्जर है वो शॉर्ट हो जाएगा, वो बिजली का करंट देगा। 17 नंबर कापर के इसमें 32x32 चक्कर हमने लगा दिए हैं क्योंकि ये 12x12 का ट्रांसफार्मर है। अब हमने क्या करना है कि ये रिवाइंडिंग क्योंकि मुकम्मल हो गई है, अब हमने इसमें कोर भरनी है। जी, कोर भरने के लिए हम ये करेंगे कि पहले ये 1.5 इंच वाली जो कोर है ये हमने सिंगल पहले लगानी है और आखिर में भी एक सिंगल आएगी। उसके बाद ये क्योंकि कोरें हमारी थोड़ी बारीक हैं तो हम 4 जो कोर है ये पतली हम डाल रहे हैं ई वाली। अगर ये मोटी कोर होती तो हम 2 डालते। अब ये हम क्या कर रहे हैं कि इसमें 4 कोर जो है वो लगा रहे हैं। अब ये पतली भरने का अमल शुरू है। इस तरह से पहले हम ई वाली डालेंगे, उसके बाद आई वाली लगाएंगे। ट्रांसफार्मर में हमने कोर जो है पतरी वो भर दी है और इसके बाद हमने इसके साथ डायोड लगा दिए हैं। ये मैंने 3 डायोड जो हैं वो लगा दिए हैं। ये 12x12 वोल्ट का क्योंकि ट्रांसफार्मर है तो 3 हमने डायोड लगाए हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके मैंने कनेक्शन किस तरह कर दिए। आप देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव है डायोड के बाद जो है और ये नेगेटिव निकल रहा है यहाँ से। और फिर इसके साथ हमने एक रिले लगा दिया है। ये रिले लगाने का मकसद ये है कि जब बिजली चली जाएगी तो आपका जो बैटरी वाला पंखा है सोलर वाला वो खुद ब खुद ऑन हो जाएगा बैटरी वाले करंट से और जैसे ही बिजली आएगी तो ये रिले उसको कट कर देगा तो वो फिर जो सोलर वाला पंखा है वो बंद हो जाएगा। ये ट्रांसफार्मर सिर्फ चार्जिंग करेगा, यानी जब बिजली होने की सूरत में ये सही चार्जिंग करेगा मुकम्मल, क्योंकि इसकी जो करंट है वो कहीं ज़ाया नहीं होगा, कोई पंखा वगैरह नहीं चलेगा। और जब बिजली चली जाएगी तो बैटरी वाले करंट से इस रिले से वो बैटरी वाले करंट से पंखा जो है सोलर वाला या कोई लाइट है वो ऑन हो जाएगी। उसके बाद हमने ये जो बॉडी है इसमें ऑन ऑफ का बटन लगा दिया, फ्यूज़ होल्डर लगा दिया। ये आगे वाला प्लग है, यहाँ से वो 12 वोल्ट आउट निकले गए जो आपका पंखा वगैरह जो आपने चलाना है ऑटोमेटिकली। और यहाँ से जो है हमारी लीडें निकलेंगी। ये बॉडी है और इसमें अब हम ये ट्रांसफार्मर जो है ये फिट करने लगे हैं। ठीक है, मैं ये फिट करने के बाद फिर आपको इसको ऑन करके चेक करके दिखाऊंगा कि ये किस तरह काम कर। जी, ये चार्जर मुकम्मल तैयार हो गया है। ये इसका ऑन ऑफ का बटन है, ये इसका फ्यूज़ होल्डर है जहाँ पर फ्यूज़ लगा हुआ है 10 एम्पेयर का और ये आउट डीसी वोल्टेज निकलेंगे। अब मैं इसको मामूली से आपस में शॉर्ट करके आपको दिखाता हूँ कि ये वाकई काम कर रहा है। देखें जी, ये चार्जर है अब तैयार हो गया है। अब हम इससे 100 एम्पेयर तक की जो बैटरी है उसे चार्ज कर सकते हैं।